हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए हम आज एक नए चैप्टर के साथ चालू करते हैं जिसका नाम है छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। जो इससे पहले हम उम, 3-4 वीडियो हिस्ट्री के घटना चक्र से डाल चुके हैं, तो आप उसे देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। चलिए बिना टाइम गवाए आपका चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए घटना चक्र हम चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आप मन में इसका आंसर भी लगाते चलिएगा और ध्यान से सुनिए। भारत के प्राचीन भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके हैं? तो चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौशल्या अहिक्षेत्र कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत था, श्रावस्ती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। से अंग का चंपा, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य नगर विराटनगर में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। प्रधोत अवंती का राजा था। उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। प्रधोत अवंती का राजा था। उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के। चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। तो निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन कौन से हैं? तो ए पर हो जाएगा मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है, तो इसमें से बहुत सारे नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है। देख लीजिए। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत से दोनों में है। बैराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। यह कथन सत्य है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने सर्वप्रथम इसे अपना राजधानी भी बनाया था और इस शहर को भी उदयन ने ही बसाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ था? उदयन के द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो मगध था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में इनमें से बहुत सारा आंसर होगा। तो देख लीजिए। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार कपिल वस्तु के शाक, सुमसुमाग,
सुमसुमार गिरी के भंग, अलकप्पा के बुल्ली, केशपुल के कलाम केशपुल के कलाम, राम गाम के कोलिए, कुशीनगर के मल, पावा के मल, पिपली वन के मोरिया, वैशाली के लिच्छवी। विभिन्न प्रकार के इसमें राज्य तथा गणतंत्र दिए गए हैं जो प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं थे। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक लिच्छवी सही है। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय से। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो मगध है, अस्मक है और कंबोज है। मगध, अस्मक, कंबोज। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, 16 महाजनपद की सूची मिली है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। केवल अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छत्रक थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्रक थी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। तो क्वेश्चन देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? तो चेदी की। सुक्तिमती चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिर। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की गिरिब्रज या राजगिर थी, प्राचीन थी, जो सबसे पहले थी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। इससे पहले सबसे पहले राजगीर थी, उसके बाद गिरिब्रज हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु था।
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। अजात राजकुमार राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो अजातशत्रु अजातशत्रु अजातशत्रु। किस मगध साम्राज्य में वज्जी महासंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो अजातशत्रु ने मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो शिशुनाग के। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके काल में हुआ था? तो शिशुनाग के। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। मगध का कौन सा सम्राट अपौरुषपुरम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्म नंद। मगध में कौन सा सम्राट अपौरुषपुरम के नाम से जाना जाता है? क्षत्रियों का नाश करने वाले के नाम से जाना जाता है महापद्म नंद को। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो 6ठी शताब्दी उस वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उप राजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में से स्पष्ट होता है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना था, लेकिन इसका हो जाएगा आपका अजातशत्रु। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्यों ने। मगध पर मौर्यों ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्यों ने शासन किया था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा मौर्य वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद पहले होगा हर्यक वंश, उसके बाद होगा नंद वंश, उसके बाद होगा मौर्य वंश, उसके बाद होगा शुंग वंश। ऐसे क्वेश्चन को हम एक ट्रिक है जिसको हम बताते हैं आपको। हसीन मासूका से आप इस ट्रिक को याद ऐसे वंश को क्रम में सजा सकते हैं। हसीन मासूका, ह से हर्यक वंश, सी से शिशु नाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कौरव वंश। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वह बिंबिसार से था संबंधित। निम्नलिखित कथन में ए बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करें। तो इसका हो जाएगा विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। सही बात है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम आपका 50। कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कालपी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। कालपी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिक्षत्रप, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। तो चलिए
52 को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। 53 निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? कंभोज, राजपुर या हाटक, अस्मक, पोतन या पोटिल, सूरसेन, मथुरा, कोसल, साकेत या श्रावस्ती। कोसल, साकेत या श्रावस्ती। कोसल, साकेत या श्रावस्ती। चलिए 45, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद अवस्थित हैं? तो 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो 8। चलिए आज अंतिम प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यही कथन असत्य है। तो चलिए दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।